आगाज में आपको बताएं, गुल प्लाजा से मिलने वाली मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई है। हुकाम के मुताबिक निकाली गई 28 लाशों में से 11 की शनाख्त हो गई है। गुज़श्ता रोज़ रात के DNA की मदद से 15 साला मरियम, 26 साला रिजवान और 33 साला शहरोज़ की लाश की शनाख्त की गई। अब तक 26 मैयतों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जबकि CPLC ने 60 रेफरेंस DNA सैंपल्स लिए थे। फॉरेंसिक अमल में शनाख्त प्रोजेक्ट और पुलिस सर्जन कराची का ताउन भी हासिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गुल प्लाजा का 70% से ज़ायद हिस्सा क्लियर कर दिया गया। रात गए गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लापता अफराद और मिलने वाली लाशों की तादाद में फ़र्क है। मज़ीद 3 लाशों की DNA से तस्दीक की जा चुकी है। 81 अफराद लापता होने की तस्दीक हो चुकी है। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। मिसिंग लोगों की तफसीलात हमारे पास दर्ज की गई है और जो बॉडीज़ हम ट्रेस कर पाएँ उसमें एक डिफरेंस है। 3 मज़ीद डेड बॉडीज़ हैं जिनकी DNA के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वो सैम्पलिंग उन्होंने की थी 56 लोगों से, उसके बाद 3 के ऊपर कॉन्फर्मेशन आ गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा तहसील रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार देकर सील कर दिया। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। SPCA हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे के बोझ से रिम्पा प्लाजा के 2 सुतून मुतासर हुए। गुल प्लाजा को जैक लगाने से भी रिम्पा प्लाजा के मुतासर सुतून मुतासर हो रहे हैं। गुल प्लाजा के दोनों हिस्सों का मलबा SPCA माहिरीन की निगरानी में उठाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा है कि गुल प्लाजा का मलबा उठाने वाले 2 डंपर गायब हो गए, उन्हें जल्द पकड़ लेंगे। मुतासरीन की एक एक चीज़ हमारे पास अमानत है। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा की इमारत का वजन कम करने के लिए एयर कंडीशनर्स उतारे जा रहे हैं। चीज़ हम जाने नहीं देंगे क्योंकि ये अमानत है हमारे पास। इस अमानत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरा 3 डंपर नहीं थे, 2 थे। वो भी हम करीब वो भी उसकी इंक्वायरी चल रही है। वो भी कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हम देख लेंगे उसकी। करंटली हमने हैवी मशीनरी की मदद से छत से जो हैवी चिल्लर्स हैं वो उतार रहे हैं ताकि छत पे और वज़न ना पड़े। गुल प्लाजा की तबाहशुदा इमारत से अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सानहे में मजमूई तौर पर 83 अफराद लापता रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का कहना है गुल प्लाजा का 40% हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत में इंतहाई मखदूश है। रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर टूट गए हैं, इमारत का एक हिस्सा गिरने का खतरा है। गुल प्लाजा की बेसमेंट का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया, वहां से कोई लाश नहीं मिली। दूसरी और तीसरी मंजिल की मसाजिद और गुल प्लाजा के अकबी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। फायर ऑफिसर जफर खान ने मीडिया को बताया कि तमाम खुले इलाके को सर्च कर लिया गया है। मलबे तले दबे और रिम्पा प्लाजा से मुत्तसिल हिस्सा अभी बाकी है। कूलिंग मुकम्मल कर ली गई है। इमारत में धुआं खत्म हो गया है। ऑपरेशन में अर्बन सर्चर और फायर ब्रिगेड का अमला लाशें तलाश कर रहा है। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत भी था वो भी क्लियर हो गया। तो ऐसा जितना भी बेसमेंट बचा हुआ है उसको पूरे को मैं चेकआउट कर चुका हूँ। अभी 2 बजे से लेकर ये वक्त हो गया, 2 से 3 दफ़ा अंदर जा चुका हूँ और यूनियन के लोग मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है। तो इसके हवाले से तो ये क्लियर रहेगा। और ना ही बेसमेंट में कोई पानी किसी किस्म का कोई खड़ा है या गर्म पानी या भरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना एरिया बेसमेंट का ओपन है वो सर्च किया जा चुका है, उसमें कोई अभी तक बॉडी ऐसी नहीं मिली है। हाँ, जो एरिया आपका बेसमेंट का दब गया है बिल्डिंग गिरने की वजह से, बैक साइड का खासकर, वो अभी सर्च नहीं हुआ है। ज़ाहिर तो वो दबा हुआ है पूरा फ्लोर। जैसे जैसे वो मलबा उठेगा वो क्लियर होगा। इसी तरह ऊपर जो बिल्डिंग हैगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ग्राउंड, ये फ्रंट साइड से तो जो है क्लियर हो चुका है, देख चुके हैं और जितनी बॉडीज़ यहाँ से रिकवर हो चुकी हैं आपके सामने। अब वो एरिया जो दबा हुआ है और जो रिम्पा प्लाजा के साइड वाला एरिया है वो अभी सकी है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमें मलबा उठाने में मसरूफ हैं और लापता अफराद को तलाश कर रही हैं। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको इमेजिनर रोड के उस मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ आज से 4 रोज़ कबल आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। गुल प्लाज़ा है जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। 1200 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इमारत का जो पिछला हिस्सा है वो काफ़ी हद तक वहाँ से मलबा उठा लिया गया है, धुआँ फिर भी निकल रहा है, आग कंट्रोल कर ली गई है। इस वक्त भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं वहाँ पर आग भड़की हुई है, धुआँ उठ रहा है, वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। जबकि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि आज दिन के औकात में मलबा को उठाने का जो काम है वो मज़ीद तेज़ी से बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जिनके जो लापता हैं उनको तलाश किया जा सके। हुकाम की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि आज SBCA की जो टीम है उनकी जानिब से भी यहाँ पर मुआयना किया गया था और इमारत की जो छत है, छत के ऊपर जो वज़नी सामान था उसका वज़न कम करने के लिए वो वज़नी सामान भी क्रेन की मदद से उतारा गया था। जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि इस वाक़ये के बाद 85 अफराद हैं जो मिसिंग हैं। 28 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 11 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त कर ली गई है। आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फ़ोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ़ प्रोग्राम 11th आवर में बताया, आग लगने की इतला मिली तो मैं प्लाजा में ही मौजूद था। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और फायर बॉल्स मौजूद थे। नहीं, लाइट कैसे बंद हो गई अचानक? ये क्या हुआ? क्योंकि अंधेरा हुआ तो उससे भी लोग बहुत घबराए। जब यहाँ पर आग का हमें पता चला, मैं बेसमेंट में अपने ऑफिस में था, मैं और मेरी टीम हम फ़ौरन रेस्क्यू के आलात लेके, मतलब फायर सिलेंडर्स, बॉल्स लेके हम लोग सारे ऊपर भागे। जिस स्पॉट पे बॉल्स और सिलेंडर लगे हुए थे हम लेके हम ऊपर भागे। हमने वहाँ उसको आग को बुझाने की कोशिश की पूरे तरीके से। फ्लावर की शॉप में आग लगी थी। हाँ। इसको फुल हमने कोशिश की। थोड़ी देर इसको जो है वो थम जाती थी एकदम से, फिर एकदम वो शुरू होना हो गई ज़्यादा। हाँ, जब पता चला कि भाई आग काबू में नहीं आ रही है तो पहली फुर्सत में मैंने के इलेक्ट्रिक पे कॉल करके ऑन द स्पॉट मैंने लोकल बंद करवाया। कोई इमरजेंसी लाइट बंद करवाई, अंधेरा हो जाए तो इमरजेंसी लाइट जल जाए। क्योंकि लोगों को मैंने कल बहुत सारे उनको सुझाई नहीं दिया कि जाना किधर है, इतना इट कंप्लीट डार्क। यूपीएस पे जो है ना, हर पैसेज पे एक जो है छोटी लाइट जो 12 वोल्ट की होती है ना, वो ऑन हो जाती है वक्ती तौर पे। फायर सेफ्टी की लाइट्स थी वहाँ पे? नहीं, फायर सेफ्टी की लाइट्स नहीं थी। फायर सेफ्टी के सिर्फ सिलेंडर्स थे और उनके बॉल्स थे। एक्सटिंग्विशर्स थे वहाँ पे? फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, सिर्फ फायर सिलेंडर्स थे हमारे पास, फायर बॉल्स थी। अमरीकी काउंसिल खाना कराची भी गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर रंजीदा। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन का अवाम और मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। अमरीकी कराची के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी दिली हमदर्दी और ताज़ियत सोगवार ख़ानदानों और वाक़े से मुतासरा तमाम अफराद के साथ है। सानहे में जानों के ज़िया पर गहरे रंज में बराबर के शरीक हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो हैं। रेस्क्यू टीमों के अरकान को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इंतहाई मुश्किल और पुरखतर हालात में अनथक मेहनत की। काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम ढकोसला करार दे दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। कराची के वाक़े से ख़तरे की घंटी बज गई। कराची समेत हर शहर में मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। PP रहनुमा शहला रज़ा के ARY न्यूज़ का प्रोग्राम छोड़कर चली गईं। प्रोग्राम एंकर ने शहला रज़ा के असम्बली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज़ हो गईं। बोली, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए, इसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रज़ा नाराज़ हो गईं और प्रोग्राम से चली गईं। साल से सूबे पर हुकूमत है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी का है। कराची का कोई भी हादसा एक सानिया बन जाता। इब्राहिम का वाकया जो हुआ, माँ बाप ने हैवी मशीनरी मंगाई पैसे देके, सानिया गुल प्लाजा हुआ, 2 दिन आग लगी रही और फिर उसकी मिसालें दी जा रही हैं कैलिफोर्निया से। 40 लोग तो न्यूजीलैंड में मर गए थे। कराची के मसले जो हैं वो क्यों सानहे बन जाते हैं? आप मुसलसल मेरे बयान को जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं उससे आप बाज आ जाए। आपको ये समझना चाहिए था और तहकीक करनी चाहिए थी। असेंबली के फोरम पे बात की है, मैंने खड़े होकर बात की, पूरी जिम्मेदारी से की। बता दीजिए और मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन आप या तो आप बोल लें या मुझे बोल लें। आपने मुस्तकिल मुझ पे इल्जाम तराशी की है, मैं उसका जवाब दूंगी आपको।
देखिए जी, ये गुल प्लाजा जो है ये 1980 कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, क्या शैला साहिबा पानी खत्म होने की शिकायत नहीं हुई कि जी पानी नहीं है, बैकअप के लिए कोई प्लान नहीं था? बिकॉज वहाँ पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्रैफिक की वजह से टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सवाल तो पूछूंगी ना आपसे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है ना? आप पूछ रही हैं, मुझे बात करने दें, वरना आप बोले और इल्जाम लगा के बंद कर देना प्रोग्राम। शैला साहिबा, आपकी ही गवर्नमेंट में एक ऑडिट होता है कराची में बिल्डिंग्स का। आप बोले तो आपसे कहा ही नहीं कि सब गलतियों से पाक बात हो रही है। शैला साहिबा, शैला साहिबा, नहीं मैं आप शैला साहिबा बाकी गेस्ट नहीं है, हमें सबको फेयर टाइम भी देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपे और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरे अभी इमरान साहब ने बात की है, मेरे गेस्ट से बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शैला साहिबा, आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। आप हुकूमत है, आपसे सवाल किया जाता है तो सवाल सुना करें। MQM और जमात इस्लामी ने कराची का ये हाल किया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कराची की सबसे बड़ी आग बल्दिया का जिक्र तक नहीं करते। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात बानी MQM के गार्ड गोगा ने कराई। कराची के कातिल ज़बरदस्ती मंजिलें बनवाते थे, उन्होंने बानी MQM को धकेल दिया। खबर आपको दें कराची से, जहां पर शरफाबाद आलमगीर हाइट्स में पेश इमाम के घर चोरी की वारदात हुई है। नामालूम मुलजिमान करोड़ों रुपए का सोना 90 लाख कैश लूटकर फरार हो गए हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए नज़ीर। देखें, बहादुराबाद 4 मीनार चौरंगी के करीब शरफाबाद में एक फ्लैट में पेश इमाम के घर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। नामालूम मुलजमान करोड़ों का सोना और 90 लाख कैश लूटकर फरार हुए हैं, जिसका थाना जो है न्यू टाउन थाने में जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें मुद्दई का कहना है कि मैं पेशे से पेश इमाम हूँ और आलम दीन हूँ। 18 जनवरी की शाम 6 बजे अपनी फैमिली के साथ वालदा से मिलने दोराजी गया था और रात 1 बजे वापस आया तो पड़ोसी ने कहा आपको दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा तो लॉक वगैरह भी ठीक थे और कमरे में 2 हैंड बैग पड़े थे और सामान बिखरा पड़ा था और मजार की चादरें भी बिखरी हुई थी और अमानतन लोगों के जो रखे हुए 90 लाख रुपए थे वो गायब थे। सोने के इतलाई जेवरात जिनकी जो 48-16 थे वो भी गायब थे। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक कोई नामालूम शख्स या अशखास या कोई खातून हमारी गैर मौजूदगी में घर से आई और फ्लैट से कैश और जो सोना है वो चोरी करके फरार हो गए, जिनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया आपका नज़ीर। धुंध के बायस मोटरवे के कई हिस्से बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से मुरीदवाला, M4 पिंडी भटियां अब्दुल हकीम से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर, M11 लाहौर सियालकोट धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। हॉर्स में पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत का सिलसिला बरकरार है, जबकि दूसरी जानब धुंध का सिलसिला भी कायम है। दीगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो दीगर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को बंद किया गया है। मोटरवे तर्जमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें। ताहम शहर लाहौर में अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा, जबकि मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी अभी आपको बताएं कि पाक भारत जंग रोकना मेरी बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाक भारत जंग में 8 जंगी तैयारे गिराए गए। जंग ना रुकती तो 10 से 20 बिलियन डॉलर लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 10 मिलियन जानें बचाई। उन्होंने कहा मैंने जंगे नोबेल इनाम के लिए नहीं रुकवाई थी। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. But you have to understand, I settled 8 wars. I've had every one of those wars, every participant wrote, I didn't ask him to do it. They sent in strong they make recommendations for that. But I settled 8 wars. No president's probably ever settled 1 war. I don't know, think of it. I did 8. The reason I do it is because it's easy for me to do. And I didn't do it for a Nobel Prize. I did it because I'm saving a lot of lives. I'm trying to settle the final one. I'm trying to do Russia-Ukraine. And when Russia's ready, Ukraine's not. When Ukraine's ready, Russia's not. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के कमेटी इजलास में भारत को दिया करारा जवाब। फर्स्ट सेक्रेटरी जुल्फ़िकार हक ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया।
पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्फ़िकार हक ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में संगीन जराइम में मुलव्विस है। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन से बच्चों की बिनाई छीनी गई। पाकिस्तानी कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मकबूजा वादी में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय का मुतालबा भी दोहराया। Serial violator of international law and UN Charter and a perpetrator of atrocity crimes in occupied Jammu and Kashmir against minorities in India, against civilian targets through sponsorship of cross-border terrorist attacks. This is a country that violated the sovereignty of my country by attacking civilians, including children, sleeping in their homes, by not implementing UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir, by blinding Kashmiri children with pellet guns, by suspending and violating the Indus Water Treaty. Right of self-determination is the birthright of Kashmiris as per UN Charter, a right which India solemnly promised to Kashmiris and is yet stubbornly denying it in flagrant violation of UNSC resolutions. Acrobatics with words will not legitimize India's illegal occupation of Jammu and Kashmir, nor could the marginalization of Indian minorities would do it any good. Pakistan would continue to extend political and moral support to the freedom struggle of Kashmiri people and to call for holding a UN-supervised plebiscite in Jammu and Kashmir as per UNSC resolutions and the wishes and the aspirations of the Kashmiri people. सेंतास माहिरे की एकतरफा मौतली इलाका इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने UN राउंड टेबल इजलास से खिताब में कहा, सेंतास माहिरा कानूनी तौर पर पूरी तरह नाफिजुल अमल है। एकतरफा मौतली या तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं। भारत दानिस्ता पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। For more than 6 decades, the Indus Water Treaty of 1960 has provided a time-tested framework for equitable and predictable management of the waters of the Indus River Basin. India's unilateral decision to hold the treaty in abeyance last year, April, followed by material breaches, including unannounced disruptions of downstream flows and withholding of hydrological information, has created an unprecedented crisis for Pakistan's water security and for regional stability. This is not nature's doing. This is a nation-state deliberately weaponizing water. Pakistan's position is unequivocal. The treaty remains legally intact and permits no unilateral suspension or modification. As we move towards the 2026 UN Water Conference, Pakistan believes the process must acknowledge water insecurity as a systemic global risk, place cooperation and respect for international water law at the center of shared water governance, and ensure that commitments translate into real protection for vulnerable downstream communities. वज़ीर-ए-आज़म शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वो आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम से खिताब करेंगे और मुख्तलिफ इजलासों में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्की हैं। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की शराकत दारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और बेहतर होते मुआशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से मुताल्लिक ट्रिपल ओपर प्रोग्राम पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब जो कि ब्यूटिफिकेशन से मुताल्लिक बात कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि हर किसी को ब्यूटिफिकेशन से मुताल्लिक ही इस मंसूबे पर अमल करना चाहिए। सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट, ग्रीन स्पेसेस, जो पीएचए का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नए लगा रहे हैं या खोद के दोबारा लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं। जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी उनको लगाना ताकि लोगों को आसानी हो। जितने भी नए मैन होल्स लग रहे हैं, मैन होल्स का थोड़ा सा लेवल सड़क से या स्ट्रीट से रेज्ड होता है। कई दफा मोटर बाइक से भी लोग ठोकर खा के जो है वो गिर जाते हैं, चलता चलता बंदा भी गिर जाता है। जो मैन होल्स हैं उनका लेवल वही होना चाहिए जो आपकी स्ट्रीट या सड़क का लेवल। तमाम अपने जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, अंडरपासेस हैं,
जो ब्रिजेस के नीचे की स्पेस है उसको सबको ब्यूटिफाई करें, बच्चों के खेलने की जगह बनाएं वहाँ पर। लाड़काना की रेशम गली में सीवरेज के पानी की अदम निकासी के खिलाफ दुकानदारों ने ड्रम बजाकर अनोखा एहतजाज किया। बाबू इकबाल की रिपोर्ट। शहर के वस्ती इलाके में सबसे बड़ा बाजार रेशम गली गुज़श्ता कई रोज़ों से नालियों के गंदे पानी के घेरे में आ चुका है। खरीदार, खवातीन, बच्चों और बड़ों को इस गंदे पानी से गुजर कर दुकानों तक जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मोहतरमा की तस्वीर उठा के मुझे शर्म आ रही है कि इसके हम वोटर हैं, ये आपने सिला दिया हमें लाड़काना में। क्या चाहते हो आप? बस ऑफिसों में बैठ के हमें जलील कर रहे हो। रेशम गली में निकासी आप के निज़ाम को दुरुस्त न करने और गंदे पानी को निकालने के लिए इकदामात नहीं उठाए जाने के खिलाफ दुकानदारों ने ढोल बजाकर शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर उठाकर एहतजाज किया। बहुत मसला है, ये सब जितनी भी लेडीज है सब पानी से क्रॉस कर रही हैं। आप देख रही हैं रोज पानी निकलता है सुबह 11 बजे और 3 बजे 4 बजे पानी, फिर हम स्वीपर लेकर अपने पैसों से पानी रोज निकलवाते हैं। इसीलिए हमने ड्रम उठाया है, एहतजाज किया है, ये एहतजाज कर रहे हैं और हमारा एहतजाज रहेगा हमारा ये वाला, हम एहतजाज कर रहे हैं। भाई हमारे लिए आप न करें, ये बेनज़ीर भुट्टो का शहर है, बिलावल भुट्टो का शहर है, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का शहर है, तो हम आपको उनका वास्ता दे रहे हैं। ये जो है हमारा देरीना मसला हल करें। दुकानदारों का कहना था कि निकासी आपका ख़राब निज़ाम इनके कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। ढोल बजाकर एहतजाज करने का मकसद मुंतखब नुमाइंदों तक आवाज़ पहुंचानी है ताकि मुश्किल सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज़, लाड़काना। आटे की बैन सूबाई पाबंदी और सरकारी गंदम की तरसील में ताखीर के बायस चमन में आटा मजीद महंगा हो गया। आटे की 100 किलो की बोरी 13,700 रुपये तक पहुँच गई। मजीद बता रहे हैं अख्तर गुलफाम। देखिए जी, सरहदी जिला चमन समेत सूबे भर में आटों की कीमतों में जो है वो इस्तेकाम नहीं आ सका है। आटा जो है वो गरीब शहरियों के फोन से दिन ब दिन जो है वो बाहर होता जा रहा है। एक माह कबल जो आटा की 100 किलो बोरी जो 10,000 की थी वो आज 13,700 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह 50 किलो आटे का जो तेला है वो 6,800 रुपये का जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इस्तेकाम न आने की अहम वजह जो है वो सरकारी गंदम का जो कोटा है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन को ताहाल नहीं पहुंच सका है। गंदम की जो ताखीर है इसकी वजह से भी जो है वो आटे की कीमतों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। वजह से महंगा हो रही है कि हमारे को पाबंदी है इधर बलूचिस्तान को, पंजाब से नहीं छोड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो आटे की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए फौरी तौर पर ठोस इकदाम करे। चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए वफाकी वजारत तिजारत का बड़ा फैसला। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से चावल के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया जाएगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि EDF फंड से मुल्क में 1 से 1.5 अरब डॉलर आ जाएंगे। आलमी मार्केट के लिहाज से पाकिस्तानी चावल महंगा होने से मसाइल हैं। हुकूमत अगर सपोर्ट नहीं करती तो 3 मिलियन टन चावल मुल्क में रह जाएगा और नुकसान फार्मर को होगा। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन महमूद मौलवी कहते हैं सब्सिडी देना एक्सपोर्टर्स को तबाह करने की तैयारी है। सब्सिडी से चावल की आलमी मंडी में साख मुतासिर होगी। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची के मेरीन यूनिट ने बलूचिस्तान के साहिल से हाई स्पीड डीजल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मेरीन यूनिट कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची ने मुसद्दिका इत्तला पर बलूचिस्तान के साहिल के करीब मालान के इलाके में 2 लांचों अल-गफूरी और अल-कबीर को तलाश करके रोक लिया। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मेरीन यूनिट ने लांचों के खुफिया टैंकों से मजमूई तौर पर 38,000 लीटर से ज़ायद डीजल बरामद किया। चीन के शहर चांगचिंग का आसमान हजारों लाइट्स और ड्रोन से जगमगा उठा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए फलकपोश इमारतें और दरिया का पानी कैनवस में बदल गया। सैकड़ों ड्रोन्स ने आसमान पर उड़ान भरी। रोशनी बिखरते ही मंजर जल परियों और जेलीफिश के रंगीन रंग से भर गया। अब तक के लिए इतना ही।